नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। शिवनी मालवा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि भीलट बाबा मैदान से 5 अप्रैल को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की पोल खोलेगी। राष्ट्रीय महासचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी आदिवासी एवं अन्य समाज न्याय के लिए तरस रहे हैं एवं उनको उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई कार्य हैं जिनको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उजागर करेगी एवं पोल खोलो अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करेगी। अभियान चलाकर उनकी कृतियों को उजागर किया जाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 5 अप्रैल 2023 से विधानसभा क्षेत्र शिवनी मालवा भीलट देव मंदिर से यह अभियान चलाया जाएगा। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। निरंतर भाजपा और कांग्रेस ने देश और प्रदेश में राज किया है, लेकिन देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी SC, ST, OBC, मुस्लिम तथा सामान्य वर्ग के वह लोग जो आज देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं, उनके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निरंतर आवाज उठाती आई है। बड़े पैमाने पर इस अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण जैसे जघन्य अपराध तथा इनके लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भाजपा और कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पोल खोलो यात्रा प्रारंभ करने जा रही है। प्रोजेक्ट लगाने हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। और जो व्यक्ति एक बार विस्थापित होता है वो 200 साल पीछे चला जाता है। ये चिंतन करना, याद करना आप लोग। बड़े बड़े डैम बनाने हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई शेर पालना है, जानवर हो तो जानवर को पालना है तो भी आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई जंगली भैंस पालनी है तो भी आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है, उसको विस्थापित किया जाता है। कोई बिचड़िया पालनी है तो भी आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है, उसको विस्थापित किया जाता है। साथियों, धीरे धीरे करके ये हमारे इस कौम को, भारत देश का जो प्रथम संचालन करता आदिवासी है। पहले तो बड़े बड़े महलों में बोले राजा, आपके राजा रघुनाथ साय, शंकर साय, इनका महल है यहाँ पर। अरे महल है तो राजा कहाँ गए? ये राजा जंगलों में कैसे पहुंच गए? गोंडवाना की राजपाट धनधरती किसने छीन ली? जब हम गर्व से बोलते हैं कि राजा रघुनाथ साय, शंकर साय, दुर्गावती मंडावी, भोगत सिंह मरदाम, राजा वीर बिरसा मुंडा, कल्पसा, भंजदेव पालो रानी, कमलापत सल्लाम रानी, ये हमारे राजा थे। तो हम रंग कैसे बन गए? चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन नहीं करोगे तो आज तो तुमने जीविका चला ली, जिनको तुमने पैदा किया वो कैसे जीविका चलाएंगे? अब चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करो कि भूमि हमारी जो राजपाट धनधरती थी किसने छीनी, किस तरह छीनी, कैसे हमारे साथ छल कपट किया गया। उसी छल कपट के साथ हमको भी अपने मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब आपका विधायक जाएगा और जब सत्ता में एक आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो इन चोरों से अपनी जमीनें हम लोग ताकत के साथ खींचने की औकात रखते हैं साथियों, लेकिन संवैधानिक तौर से हम छीनेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा भीमराव का लिखा हुआ संविधान, और युवाओं से खासकर बोलना चाहता हूं कि आप ताकत के साथ संविधान का धारण करें और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना आप लोग सीखें। इसी तरह साथियों, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि एक नेमावर में कितना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ था। 5 हमारी बहन बेटियों को बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने के बाद उन राक्षसों ने उनकी हत्या करके और 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया। और मध्य प्रदेश का चोर कंस मामा शिवराज सिंह चौहान मंचों से बोलता है कोई अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में दिनांक 5/4/2023 मिशन 2023 को लेकर के आज देश की आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद भी जो भारत देश का जो मूल निवासी, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, वो उसके ऊपर आज भी अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। और उनके लिए चलाई गई शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही हैं। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन 75 सालों में आज तक उस अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है
उसको लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 5 तारीख से स्थान भीलट देव महाराज में पूजा अर्चना करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद वहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने भी देश में 60 सालों तक देश और प्रदेश में राज किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए। निरंतर ये लोग हमारे गरीबों के पास ग्राम पंचायतों में जब चुनाव आता है जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, हमको वोट देना। लेकिन आज विकास के लिए वो अंतिम पंक्ति में खड़ा जो हमारे भारत देश का प्रथम संचालन करता है, वो आज विकास की राह देख रहा है कि विकास है कहां। 75 सालों में जब विकास नहीं कर पाए, उसी को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की पोल खोलो यात्रा हम जन जन तक जाएंगे। ये यात्रा ऐसा नहीं होगा कि हमने कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की और भाजपा ने कुछ और यात्रा चालू की, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव में जाके और उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समझाएंगे कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। और उनको हम आने वाले इसी 2023 में जो विधानसभा चुनाव है, हम प्रेरित करेंगे कि एक बार आप 75 सालों तक भाजपा और कांग्रेस का साथ दिया है, एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साथ दें और फिर देखें विकास कैसे होता है। ये पोल खोलो यात्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोने कोने में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक एक सजग दादा हीरा सिंह मरकाम का सिपाही लेके जाएगा और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई जो आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ रही है, आने वाले इसी 2023 में मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बने, इसी आशा के साथ हम सिवनी मालवा की पावन धरती से यात्रा प्रारंभ करते हुए छीपानेर में शाम 6 बजे मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के उपरांत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज से।